हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन सेकंड पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब जितनी भी आपके लिए नॉलेज की चीजें थी जो आपको बताना जरूरी थी वो मैंने सारी बताई। लेकिन इसके सेकंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसके जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और सबसे मेन बात कि उसके जो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बनकर आया था, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी, और वो इन चीजों के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया था वो डिटेल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो फॉर्मूला बना। तो इसके सेकंड पार्ट में आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमें मान लो कि सम ऑफ जीरोस दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझ आ गया? मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं? हालांकि आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था और आपने उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में जानना था। लेकिन अब सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बोलना चाह रही हूं कि मान लो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं तो आप उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे पता लगाएंगे? क्लियर हुआ आज का मिशन हमारा क्या है? अब वो चीज करवाने से पहले मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। वो चीज आपको पहले से भी अच्छे से पता है। जैसे मान लो बेटा, मैं यहां पे लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इस टर्म को ध्यान से देखिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो आप मुझे बोलेंगे कि अब तो ये चीज बच्चों का खेल बन चुका है। यस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो आप बोलोगे इसके 2 जीरोस आएंगे, जैसे कि 1 और 2। और अगर आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करना है तो जहां तो आप इस पे स्प्लिटिंग टर्म मेथड लगा लेंगे, जहां फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको आप श्रीधाचार्य मेथड बोलते हैं, जाने कि उससे क्या होगा, उसकी हेल्प से आपके दोनों जीरोस निकल आएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत तो नहीं है। ये चीज हो गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। क्या ये टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो आप बोलोगे कि यस, ये डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके भी जीरोस जो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? लेकिन मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप जो इक्वेशन को जितना छोटी फॉर्म, मतलब सिंपल फॉर्म में बना लें उतना बेहतर है, क्योंकि आगे आपको कैलकुलेशन में इजी रहता है। जाने कि आपको याद हो कि जब भी मैं आपको बोलती थी कि अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, जैसे मान लो इज इक्वल टू 0, मतलब मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये 0 आ जाए, ऐसे ही निकलता था। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये 0 आ जाए। ये सारी चीजें आपको पहले से अंडरस्टूड हैं। अगर कोई मुझे रेगुलर देख रहा है, पीछे की प्रीवियस वीडियोस जिसने देखी तो उसको तो बड़ा ही इजी लग रहा होगा कि ये क्या बच्चों का खेल है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो भी ध्यान से सुनेगा तो उसको समझ आएगा। ठीक है, अब देखो क्या यहां पे 2 कॉमन आ रहा है? तो मैं अगर यहां पे 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहां, और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जाने कि इस टर्म और इस टर्म में तो कोई फर्क ही नहीं आया, इसके और इसके जीरोस क्या होंगे, सेम ही होंगे। जाने कि ये जो टर्म थी वो क्या आई, हमारी सेम ही आई। ठीक है, अब मैं आपको एक और टर्म देती हूं, जैसे मान लो 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। तो इसको भी आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, यस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी सेम बन गई। आगे देखो, जैसे मान लो मैं आपको एक और दे देती हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। तो यहां पे अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस
3x+2 इज इक्वल टू 0। मान लो मैं एक और टर्म ले लेती हूँ 5x² माइनस 15x+10, तो अंदर क्या बच गया 5, अंदर बच गया x² माइनस 3x+2 इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस 3x+2 इज इक्वल टू 0। जाने कि ये तो सारे, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। एक तो ये चीज क्लियर होगी कि सिंप्लीफाई करना कितना जरूरी है। क्या पता वो सेम ही और हम जल्दबाजी में मतलब हमें पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। तो इससे अच्छा पहले तो सिंपल फॉर्म में लेकर आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, तभी तो कहती थी। दूसरा, आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे इन चीजों में डिफरेंट क्या था, 2 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था 5 आ रहा था, मतलब पर कुछ भी आ रहा था लेकिन आपके अंदर वाली टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सेम ही रह रही थी, सेम ही रह रही थी। इसको नोट करो एक बारी। अब देखो बेटे, क्या मैं इस चीज को अंदर क्या आ रहा है, x² माइनस 3x+2 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है सब जगह। यानी कि यहां पे मैं k लिख सकती हूँ। k मतलब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k इज एनी रियल नंबर, मतलब ये कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना। आप देख ही रहे हो अंदर का सेम ही आ रहा है, जानी कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और अब मैं ये इरेज कर रही हूं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या करवाने की कोशिश कर रही हूं आपको, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया प्रीवियस क्लासेस में, क्या जो मैंने आपकी जो प्रीवियस क्लासेस ली बेटा, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता था आपका, -b/a, यही होता था। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के थे यहां पे, और कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यही था। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ये कल मैंने आपको बताया था ये चीजें कैसे आई, c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि हमें ये चीज तो ऑलरेडी पता है, लेकिन आपने पता क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको ये सारी चीजें दी हैं तब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या आएगी। तो अब देखो मेरी बात सुनिए, जैसे कि आप जानते हैं कि क्या आ रहा है, के बाहर आ रहा है, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो इसको अब देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यही बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन दिया है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही आएगी। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी 2 जीरोस होंगे तो वो 2 जीरोस लिखने से अच्छा है कि एक जीरो को आप अल्फा मान लो, एक जीरो को आप बीटा मान लो। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। जाने कि x², अगर सम ऑफ जीरोस की बात हो रही है मतलब अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है, ठीक है। साथ में क्या आ गया, x प्लस प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये आ गया। जाने कि आपको क्वेश्चन में ये चीज दे दी जाए, ये चीज दे मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए, कितना है यहां पे देखिए, आपको अल्फा प्लस बीटा बता दिया जाए कितना है, और अल्फा इंटू बीटा बता दिया जाए कितना है। चाहे आपको अल्फा अकेला ना भी पता हो, बीटा आपको अकेला ना भी पता हो, डज नॉट मैटर। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप इजीली अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। और यही फॉर्मूला तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। और इस बात का आपको ध्यान आया होगा कि के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ आ गया आपको आज का टॉपिक कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं।
ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे मैं इसको 2 फिल कर दूं तो अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर दूसरे में क्या था, 3 आया था, तो आप 3 की जगह मतलब के की जगह 3 फिल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और आप देख रहे होंगे कि बाहर कोई भी टर्म होगी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा, और वहां जाके वो 0 ही हो जाएगा, और हमारी जो ये टर्म है ये एज इट इज रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां आके 0 हो जाएगा। जाने की इक्वेशन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसके वो जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला कैसे आता है, माइनस बी अपॉन ए वाला या सी अपॉन ए वाला, ये बताया था। इसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया, ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए गए हैं, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। और भले ही आपको अल्फा और बीटा की कोई वैल्यू ना दी हो, लेकिन आपको ये रिजल्ट दे दिया जाए इन दोनों का, तो इनफ है आपके लिए। लगा पता। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।